Good morning, class. So today I start exercise 14.1 remaining questions, question 5 to 9 with assumed mean method. Okay. So question number 2, 3, 4 I gave you in homework in last PDF. So please check question number 2, 3, 4 from this PDF only. I hope you have done, but if you note down, please note down these questions from this PDF only. Okay. So now question number 5, assume mean method. What is assume mean method? Okay. So let's start with one question. Let question number 5. So question number 5, in question number 5 it is given that in our retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Then one table is given, and then find the number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? So here, first of all, here you have seen that in class interval, the class intervals are 50 to 52, then 53 to 55, then 56 to 58, then 59 to 61, and then 62 to 64. तो इस क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल है, यदि हम यहाँ देखें तो ये लास्ट लिमिट मीन्स फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है, ये दोनों में इनमें ये डिफरेंट है. ठीक है, जबकि हमारा सेम होना चाहिए. सो इस डिफरेंस को यहाँ पे देखिए, ये 55 है तो ये 56 है. तो इस डिफरेंस को हम दूर करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो लोअर क्लास लिमिट है, लोअर जो लिमिट होती है उसमें हम 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं. ठीक है, इससे ये हमारी कंटिन्यूटी में आ जाएगी, ये हमारी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन जाएगा. सो 50 माइनस 0.5 इज़ 49.5, देन 52 प्लस 0.5 इज़ 52.5. लोअर लिमिट में यहाँ मैं लिख देती हूँ कि लोअर लिमिट में यहाँ तो मुझे माइनस 0.5 करना है और अपर लिमिट में मुझे प्लस 0.5 करना है. ओके, तो ये आ गया 49.5 टू 52.5. नेक्स्ट हमने 53 टू 55 में सेम प्रोसेस, तो यह है हमारा 52.5 टू 55.5. सिमिलरली इन दिस मैनर वी गेट ऑल द क्लास इंटरवल्स, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. ओके, नाउ अब हमारे पास क्लास मार्क्स मुझे निकालना है. तो क्लास मार्क्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दिस क्लास इंटरवल, this one. Okay, so 49.5 to 52.5. So 49.5 plus 52.5 divided by 2. So we get 51 as class marks, first class marks. Then 52.5 to 55.5 upon 2, we get 54. Similarly 55.5 to 58.5. So 55.5 plus 58.5 divided by 2, we get 57. 58.5 plus 61.5 divided by 2, we get 60. And then 61.5 plus 64.5 upon 2, we get 63. So we get all class marks. Okay, अब इसके बाद में assume mean method. अज्यूम मीन में मेरा है कि ये जो मैंने क्लास मार्क्स जो फाइंड किए हैं, इस क्लास मार्क्स में से मुझे एक मीन कोई मुझे अज्यूम करना होगा. ठीक है, तो सपोज़ मैंने 57 को, इसको मैंने ए अज्यूम किया मीन, तो ए से हम इसे डिनोट करते हैं अज्यूम मीन. ओके, अब इसमें जो ये ए जो हमने इसमें अज्यूम किया है, इस ए को वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच ऑफ XI, मीन्स XI यानी जो क्लास मार्क्स हैं उसमें हर एक वैल्यू में से मुझे इस ए को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. सो ये जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं डेविएशन. क्लियर? तो यहाँ से जो मैं DI, ये देखिए, ये जो मेरा कॉलम है DI से मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये DI दैट इज़ डेविएशन. इसे हम लिख देते हैं डेविएशन.
ओके। सो डेविएशन में फर्स्ट हमने ये ए एज्यूम किया है 57, सो हमें करना है 51 माइनस 57, 51 माइनस 57 इज़ -6, ओके। ये मेरा डी आई जो है फर्स्ट वैल्यू, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये मैंने लिया है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये एक्स आई माइनस ए, तो x1 आई के प्लेस पे हमने 1 रखा तो ये हो गया x1, तो x1 माइनस ए यानी x1 की वैल्यू मेरे पास है 51, तो ये वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी, ये मेरे पास आएगी 51 माइनस ए की वैल्यू मेरे पास 57, तो 51 माइनस 57 वी गेट -6, ओके। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास -3 जो मुझे चाहिए, तो ये 54, एक्स आई मेरा है 54, सेकंड जो है वो 54, तो ये मेरे पास आएगी, ये वैल्यू जो है -3 ये मेरे पास आई है 54 माइनस 57 वी गेट -3। नेक्स्ट 57 माइनस 57 वी गेट 0, देन 60 माइनस 50 जो मीन्स एक्स आई जो कॉलम है उसके हर एक नंबर में से मुझे ए यानी 57 को माइनस करना है, देन वी गेट दीज वैल्यूज़ -6 -3 0 3 6, ओके। आफ्टर दैट जब मेरा ये डी मुझे मिल गया, डी वाला कॉलम मुझे मिल गया, उसके बाद मेरा एफ आई जो क्वेश्चन में गिवन है फ्रिक्वेंसी 15 10 110 135 115 एंड 25, ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है। इसके बाद मुझे करना है कि एफ आई डी आई, लास्ट कॉलम मुझे फाइंड करना है एफ आई डी आई, मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना है इन सभी वैल्यूज़ से, ओके, देन वी गेट दीज वैल्यूज़। तो ये मेरे पास आई -6 मल्टीप्लाई 15 वी गेट -6 मल्टीप्लाई 15 वी गेट 90, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, ओके, देन वी गेट -90, -3 मल्टीप्लाई 110 वी गेट -330, 0 मल्टीप्लाई 135 वी गेट 0, 3 इंटू 115 वी गेट 345 एंड देन 6 इंटू 25 वी गेट 125, ओके। जब ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, सभी वैल्यूज़ एफ आई डी आई की वैल्यू हो गई, उसके बाद मुझे इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करना है, ओके। एफ आई डी आई मुझे फाइंड करना है, तो जब एफ आई डी आई मैंने फाइंड किया तो उसके बाद मेरी वैल्यू आती है 75, क्योंकि देखिए जब हम प्लस करते हैं तो -90 -330, इन जब दोनों को मैंने सम किया तो ये मेरे पास आ गया -420, ओके, देन +0 तो -420 प्लस 345 प्लस 150, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 75। अब मुझे फाइंड करना है समेशन ऑफ एफ आई, तो ये जो एफ आई का जो कॉलम है, इस कॉलम में 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25, इन सबको जब मैंने प्लस किया तो मेरा आता है 400। जब ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, देन डी बार, क्योंकि जब हम एक्स आई, जब हम डायरेक्ट मेथड हम जब करते हैं तो वहाँ हम निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो वहाँ जब हमने किया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, उसे हमने बोला एक्स बार। तो यहाँ हमने एफ आई डी आई यानी जो डेविएशन है, डेविएशंस का जो सम है, डेविएशन और फ्रिक्वेंसीज़ का जो सम है, मल्टीप्लाई का जो सम है, वो अपॉन फ्रिक्वेंसीज़ का सम, इसको हमने बोला डी बार, ओके। तो डी बार इक्वल टू हमें हमारा होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास है एक्स आई माइनस ए, ये मैंने यहाँ वैल्यू रख दी है। इसके बाद मैंने इस एफ आई को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो जब एफ आई को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई से, तो हमारा इनको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। उसके बाद जब मैंने एफ आई को ए से मल्टीप्लाई किया, तब मेरा आता है समेशन ऑफ एफ आई ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ ये जो वैल्यू है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इसका मीनिंग मेरा होता है एक्स बार यानी मीन, ओके, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमने ये पढ़ा था कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा होता है एक्स बार। इसके बाद यहाँ हम यदि देखें समेशन ऑफ एफ आई ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो इसके अंदर जो ये ए है ये हमारा है मीन, अज्यूम मीन। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ये कहीं चेंज नहीं होता। सो कांस्टेंट वैल्यू को हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो हमने क्या किया, इस ए को बाहर निकाल दिया। तो ए को जब हमने बाहर निकाला, देन वी गेट a summation of fi upon summation of fi. After that, this fi and this summation of fi both are cancelled, then we get only a. So d bar is equal to x bar minus a.
ओके यहाँ से जब हमारा डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए आया, फिर मैंने इस एक्स को बाय ट्रांसपोजिशन हम शिफ्ट करेंगे ऑन लेफ्ट साइड, देन वी गेट डी बार प्लस ए इज इक्वल टू एक्स बार। ओके यहाँ से जो हमें एक्स बार इक्वल टू डी प्लस ए मिलता है, तो डी बार जो है वो मेरा है डेविएशंस का मीन। इट मीन्स एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का मीनिंग होता है हमारा डी बार प्लस ए इज इक्वल टू एक्स बार। यानी अब जो मुझे मीन जो फाइंड करना था एक्स बार, उसका एक फॉर्मूला निकल के आया है जो हमें यहाँ यूज़ करना है, वो होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। ये होता है मेरा मीन एक्स बार। ठीक है, तो ये जो ऊपर डेरिवेशन मैंने आपको बताया है, ये डेरिवेशन आपको समझ आना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी नहीं आता कि कहीं आप सोचें कि हमारा ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आएगा, ये कभी डेरिवेशन नहीं आता। हाँ, फॉर्मूला कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि फॉर्मूला कोई भी कैसे आता है वो मैं आपको हमेशा बताऊँगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमारा आता है कि हम इसको एक्स बार को हम कैसे निकालते हैं अज्यूम मीन मेथड में। तो ये हमारा फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। ओके, समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास है, समेशन एफ आई की वैल्यू मेरे पास है, ए की वैल्यू मेरे पास है, तो हम इजीली वी कैन फाइंड एक्स बार। Put all the values, fi summation of fi di is 75 upon summation fi is 400 and plus a is 57। जब हम इसे सॉल्व करते हैं then we get x bar equal to 57.19। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से हमें मीन फाइंड कर लिया हमने 57.19। अज्यूम मीन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारा जो ये एक्चुअली हम डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट डायरेक्ट मेथड से यहाँ कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ओके, सो वी यूज़ दिस मेथड ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ये आपको सेल्फ करने हैं विथ दिस मेथड ओनली। आपको इसी मेथड से ये क्वेश्चंस करने हैं। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे, और यदि कहीं कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है तो हम इसे मंडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको ज़रूर भेजूँगी। ठीक है, तो ये आपको वर्क आपका कंप्लीट करना है। एंड कल आपका फ्राइडे आपकी सबमिशन जो आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर 9 की जो प्रैक्टिस शीट दी थी उसकी लास्ट डेट है। सो प्लीज़ बेटा आप लोगों को ये सबमिट करना है। ठीक है, जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दिया है चैप्टर 9 का, ये आपको फ्राइडे तक सबमिट करना है। ठीक है, सभी का सबमिशन होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके।